हेलो, तो देखते हैं एक स्टैटिक और ऑटो वेरिएबल के एग्जांपल। सो हियर यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का नाम है मेन ब्लॉक, और एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक का नाम है फंक्शन ब्लॉक। सो दो मॉड्यूल है, एक है मेन और ये एक है फंक्शन ब्लॉक। ये है मेरा मेन और ये है फंक्शन ब्लॉक। यहाँ पे हियर वी आर नॉट पासिंग एनीथिंग, यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं। सो देखो पहले क्या आया, void fun। सो void fun के अंदर देखो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है int के पहले कुछ नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट इसका स्टोरेज क्लास क्या है, ऑटो, AUTO, ऑटो है स्टोरेज क्लास। और y वेरिएबल का स्टोरेज क्लास है क्या, स्टैटिक। तो यहाँ पे दो वेरिएबल बना, एक का नाम है x, मान लो x एलोकेट हुआ 7000 लोकेशन में, y एलोकेट हुआ 3000 लोकेशन में। अब एज x इज स्टैटिक x इज ऑटो टाइप, सो ऑटो का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, गार्बेज, और स्टैटिक का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। सो हियर और x के लिए यहाँ पे गार्बेज वैल्यू एक रैंडम वैल्यू स्टोर हो जाएगा और y के लिए 0 स्टोर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन हुआ, फिर प्रिंट हो जाएगा कौन सा वैल्यू, x एंड y का वैल्यू। x एंड y का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, x दिन आएगा y, तो x का वैल्यू क्या आएगा, गार्बेज वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या है, x इक्वल x प्लस 1, तो गार्बेज वैल्यू प्लस 1, मतलब क्या हुआ, ये भी गार्बेज वैल्यू ही होगा। गार्बेज वैल्यू प्लस 1 मीन्स गार्बेज वैल्यू। अब y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या था, 0 था, y इक्वल टू 0 प्लस 1 दैट इज 1। नाउ ये ब्लॉक से कंट्रोल कहां वापस जाएगा, इस फंक्शन में वापस जाएगा। तो पहला हो गया, ये हो गया। अब दूसरा फंक्शन कॉल होगा, फिर सेम फंक्शन जब भी कॉल होगा, अब देखो जब भी ये वापस जाएगा तुरंत एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये वेरिएबल x वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बिकॉज देखो इसका लाइफ टाइम क्या था, एंड ऑफ द ब्लॉक। ऑटो का लाइफ टाइम है एंड ऑफ द ब्लॉक, तो ब्लॉक खत्म हो गया तुरंत ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट यहां पे स्टैटिक टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, सो क्या हो जाएगा, स्टैटिक रह जाएगा मेमोरी में, ये लोकेशन में 1 वैल्यू रहेगा y में और स्टैटिक रह जाएगा। अब वापस आने के बाद फिर से y कॉल होगा, y कॉल होना फिर से वापस आएगा। अब ऑटो के लिए x के लिए फिर अनदर लोकेशन एलोकेट होगा, y के लिए फिर से एलोकेशन होगा, x के लिए फिर से एलोकेशन होगा। x मान लो एलोकेट हो गया कहां पे, मान लो 9000 लोकेशन में फिर से x एलोकेट हो गया जिसके अंदर गार्बेज वैल्यू स्टोर हो गया। बट y फिर से ये लाइन और दोबारा नहीं एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज एज इट इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक, ये स्टैटिक डिक्लेयर है, तो ये ऑलरेडी है, y ऑलरेडी है, तो y का वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। देखो यहां पे फिर से प्रिंट है, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू फिर से गार्बेज वैल्यू है और y का वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर x का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा बाई 1, तो गार्बेज प्लस 1, अगेन गार्बेज वैल्यू, y प्लस 1 दैट 1 प्लस 1 दैट इज 2 वैल्यू हो जाएगा। ये प्रोग्राम फिर से वापस जाएगा कहां पे, नेक्स्ट लाइन को, इस फंक्शन को कॉल करने। ये फंक्शन जब भी कॉल होगा फिर से जाते समय ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर से जब वापस आएगा फिर से x एलोकेट होगा, मान लो 5000 लोकेशन में एलोकेट होता है, इसके अंदर गार्बेज वैल्यू जाएगा। अब गार्बेज वैल्यू जाने के बाद यहाँ पे फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, अब यहाँ पे प्रिंट होगा, ये प्रिंट हो जाएगा गार्बेज वैल्यू और y का वैल्यू हो जाएगा 2। सो आउटपुट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 गार्बेज प्लस 1, यहाँ पे गार्बेज प्लस 1 गार्बेज वैल्यू, फिर से गार्बेज वैल्यू, y प्लस 1 ये 3 वैल्यू हो जाएगा और ये कॉल कहां चला जाएगा, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे और कुछ है नहीं, तो मेन खत्म, मतलब और ये फंक्शन कॉल नहीं होगा मेन से बाहर, मतलब तब जाके अब ये तो डिस्ट्रॉय हो चुका था, डिस्ट्रॉय जब भी हम लोग यहां से गए तब डिस्ट्रॉय हो गया, अब ये डिस्ट्रॉय होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो एंड स्टैटिक। सो ऑटो के केस में मल्टीपल टाइम एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा मेमोरी में, हर बार एलोकेट होगा, जब भी फंक्शन कॉल होगा तब भी एलोकेट होगा। बट स्टैटिक के केस में एक बार जो एलोकेट हो गया तो दोबारा नहीं होगा। तो ऑटो के केस में ये होगा, स्टैक में स्टोरेज होता है, ये गार्बेज वैल्यू डिफॉल्ट होता है और विद इन द ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक से एक्सेसिबल नहीं होगा, एंड ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक जब भी खत्म होगा। और स्टैटिक के केस में
0 विद इन द ब्लॉक बट टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा ऐसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। अब एक छोटा सा यहां पे अगर मॉडिफिकेशन करेंगे तो देखो यहां पे इसका आउटपुट क्या है बोलो तो, यहां पे अगर मॉडिफाई करते हैं, यहां पे x का वैल्यू हम 1 कर देते हैं, y का वैल्यू भी 1 कर देते हैं। इस केस में आउटपुट क्या होगा, पॉज कर लो वीडियो को, फिर एक बार सोच लो क्या होगा आउटपुट। इस केस में आउटपुट होगा ऑटो के केस में 1, यहां पे 1 1 2 1 3, तो ये हो जाएगा आउटपुट 1 1 1 2 1 3। अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट। थैंक यू।